वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 को करने जा रहे हैं, जिसकी हम 7.1 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 7.2 पे। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने बोर्ड पे उतार लिया। इसको देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या है। ये उसका डायग्राम है एबीसी, और बीच में एक पॉइंट है ओ। तीनों लाइनों को मिला दिया, बी को भी मिला दिया, सी को भी मिला दिया और ए को भी मिला दिया। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी होगा। तो हमें पता है अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो इन क्वेश्चनों में इस वाली पूरी एक्सरसाइज में आपको वर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जो ये वर्ड्स हैं समद्विबाहु यानी कि बाइसेक्टर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की दो साइड्स बराबर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर ए सी, बी और सी समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है बाइसेक्टर यानी कि दो बराबर भागों में बांटना। इस एक्सरसाइज में बहुत यूज होगा समद्विभाजक, इसलिए इसका मतलब क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एंगल है ये वाला, ठीक है। अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचू, यहाँ से एक किरण खींचू जो इन दोनों एंगल्स को बराबर बराबर भागों में बांटती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो किरण L है ये एंगल A को समद्विभाजक करती है। सेम एक और मतलब हो सकता है इसका। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर मैंने एक दूसरी लाइन जा रही है प्रतिच्छेद कर दिया है। अगर ये कह दे कि AB लाइन CD पर समद्विभाजक है, तो इसका मतलब होगा CB BC और BD भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी दो बराबर भागों में बांट रहे। समद्विभाजक का मतलब ये है सम यानी कि बराबर, द्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसका अगर तुम्हें डिफरेंस क्लियर है तो समद्विभाजक वर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब पहला पॉइंट ये प्रूफ करना है हमें OB OC के बराबर है। OB बराबर OC, इन छोटी वाली लाइनों को बराबर प्रूफ करना है। दूसरा AOB कोण A को क्या करे? समद्विभाजित करे। तो समद्विभाजक देखो यहाँ पे समझाया था, यानी ए जो AO लाइन है वो A को समद्विभाजित करे, मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स है ये दोनों इन्हें बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, अभी बराबर नहीं है हमारे पास, हमें इन्हें बराबर प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC में मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, AOB और AOC। उनमें तीन बराबर चीजें ढूंढूंगा, यानी तीन बराबर साइड या फिर एंगल्स ढूंढूंगा, मिलते हैं, ट्राइंगल हो जाते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम। और उसके हिसाब से हम CBCD से उसके कोई भी साइड, उसके कोई भी एंगल को बराबर प्रूफ कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल्स की बात करें तो सबसे पहले AO लाइन देखो, AOB में भी आ रही है और AOC में भी आ रही है, यानी AO तो ही कॉमन, AO बराबर AO कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। ठीक है, पहला मिल गया। दूसरी चीज बात करते हैं इस वाली साइड की, AB और AC, ये भी आपस में बराबर है, गिवन है। लेकिन अभी नहीं लिख रहा मैं वो वाला पॉइंट, वो वाला पॉइंट मैं बाद में लिखूंगा, वो बताता हूं क्यों। तीसरा पॉइंट ढूंढते हैं हम। तीसरा पॉइंट ये है, अगर हम इस वाले और इस वाले एंगल को बराबर प्रूफ कर दें किसी भी तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये बराबर है और फिर CBCD से हमारा प्रूफ हो जाएगा। बट मेन दिक्कत तो यही है कि हम B और C, जो हाफ ऑफ BC है, इन्हें प्रूफ कैसे करें। तो इधर देखो वर्किंग नोट में साइड में, अगर हमें ये पता है एंगल B जो है और एंगल C है, इनके जो समद्विभाजक है O से निकल रहे हैं, यानी OA इन्हें डिवाइड कर रहे हैं बराबर बराबर। तो B और C का जो में है कि B का आधा, हाफ ऑफ B बराबर होगा हाफ ऑफ C के। B का आधा C के आधे के बराबर होगा, तो B का आधा ये होगा और C का आधा ऊपर वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजक है, पहले से ही क्वेश्चन में बोला है। ये जो लाइन जा रही है इनको दो बराबर भागों में बांट रही है, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा ऊपर वाले के। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ABO बराबर है एंगल ACO के। यहां से लिख सकते हैं हम कि एंगल ABO बराबर है एंगल ACO के। रीजन होगा हमारा ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा ये होगा, जो भी हमने बात करी थी AB और AC बराबर है, वो क्वेश्चन में ही AB बराबर AC। ठीक है, इसको लिख देंगे, दिया है
3 पॉइंट्स मिल गए, तीनों को करते हैं हम एक साथ लिख के ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एओबी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल एओसी के साथ, यानी इसकी सारी वजह सारे कोण के आपस में बराबर। रूल जो लगेगा वो है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ट्राइंगल्स जाती है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, हम सीपीसीटी से देख सकते हैं उनके कोई से भी एंगल्स बराबर है। तो देखो पहला है ओबी बराबर ओसी, लिख सकते हैं इसी वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो लिखेंगे ओबी बराबर ओसी बाय सीपीसीटी। ठीक है, दूसरा भी सीपीसीटी से आएगा क्योंकि एओ कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब एंगल अगर मैं लिख दूं बीओए सॉरी एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ ए सी के, तो इसका मतलब है क्या कि एओ ए को समद्विभाजित कर रहा है, यहां पे ही समझाया था आप लोगों को। अगर ये और ये बराबर है तो मतलब ए समद्विभाजित कर एओ लाइन एओ को समद्विभाजित करती है, तो नोट में लिख देंगे ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।